आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो इंडिया में नंबर वन और आपको कहूँगा वर्ल्ड में भी नंबर वन आने की तैयारी में लगा है। हम बात करें अदानी ग्रीन के बारे में। इस कंपनी में 2025 तक के जो गोल है उसको देखिए दोस्तों, और कंपनी में क्या खास हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। मैं इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बात करूँगा और कंपनी में इंप्रूवमेंट होने वाली उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों आप देखेंगे तो 300 रुपये का स्टॉक देखते देखते 1000 तक आया है, और आपको कहूँगा यह 1000 रुपये का भी शेयर देखते देखते आपको बहुत ही आगे जाते हुए दिखेगा भी, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें हो रही है। आप यहाँ पर सोचते होंगे कि अदानी ग्रीन जो कंपनी है खाली सोलर का वर्क करती है। नहीं दोस्तों, इस कंपनी में और एडिशनल चीज़ें उसको आपने देखा ही नहीं है। देखिए एडिशनल चीज़ें क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। बाद में से आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में क्यों इतनी अपॉर्चुनिटी और कंपनी में डेवलपमेंट होने वाली है। आप सभी को पता है जैसे कि अभी फ़िलहाल में जो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, क्रूड ऑयल, गैस, ये सभी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है दोस्तों, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बट यहाँ पर अदानी ग्रीन कंपनी किस चीज़ों पर काम कर रही है आपको पता नहीं है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कंपनी काम कर रही है। बिल्कुल नेचर पर डिपेंड रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क कर रही है कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी में आपको कहूँगा बहुत सी चीज़ें आती है और उसका यूज़ कर कर कंपनी पैसा कमा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस वजह से कंपनी को गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए आपको नजर आएंगे सालों में आने वाले। यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी कौन से बिजनेस करती है, ऐसे कौन से सेक्टर है कंपनी के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपको कहूँगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से इसका पोर्टफोलियो नजर आता है। और लोकेशन की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा 80 ऐसी लोकेशन है दोस्तों जहाँ पर इस कंपनी के प्लांट अवेलेबल है। बढ़िया बात और भी बताना चाहूँगा, एक शानदार तरीके से आप देखना किस स्टेट में काम करती है, तो आपको कहूँगा लगभग 11 स्टेट में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पर और बढ़िया देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए बिजनेस, यहाँ पर कंपनी सोलर पावर, वाइट बोले तो जो एयर से रिलेटेड जो होती है एनर्जी उसमें, हाइब्रिड पावर आपको कहूँगा, सोलर पार्क्स इसमें भी। और बढ़िया बात आप देखेंगे तो कंपनी और भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर कर एडिशनल चीज़ें लाते रह रही है। ये तो चीज़ें हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में देख ली। अब यहाँ पर मैं आपको कंपनी के गोल के बारे में बताना चाहूँगा। डिटेल देखना ज़रूर, आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम कंपनी के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी बिजनेस ऐसा एक्सपांड करना चाहती है कि बिलियन में, और इसका जो आपको कहूँगा जो मेगावाट की जो एनर्जी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी थी, जो बनाने की कैपेसिटी थी, उसको कंपनी बढ़ाने में लगी है। ये बातें आपको सब कुछ गूगल पर देखने को मिलेगी, सर्च मारना ज़रूर। और कंपनी नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश में रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पर सेक्टर में, यहाँ पर ट्रिलियन में, बिलियन में कंपनी कमाने के पीछे पैसा, इस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए दोस्तों, और रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि स्टॉक और कैसा परफॉर्म करेगा बोलकर। एक एक बात को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा और किस तरीके से इंप्रूवमेंट दिखाएगा बोलकर। मैं इसलिए तो आपको कहता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट देखने का यही तो मकसद रहता है, और इसी से हमें पता चलता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। रिजल्ट की पीडीएफ थोड़ी बड़ी है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पर टाइम लेगा, बट मैं आपको दिखा दो ज़रूर। यहाँ पर आप देखना, आपको पता भी चल जाएगा पीडीएफ में क्या हुआ है और कंपनी में क्या अनाउंसमेंट हुई है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 1200 रुपये का स्टॉक था, अभी भी फिलहाल अभी 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पीडीएफ ओपन हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर पीडीएफ में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है कंपनी का रिजल्ट, इसको ज़रूर देखना पड़ेगा और इसी से हमें पता चलेगा कंपनी में क्या चल रहा है बोलकर। यहाँ पर खास करके जो रिजल्ट में कंपनी के नंबर है उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। ये सभी नंबर इन लैक्स में है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कंपनी का टोटल इनकम बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ हुई दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी बात करेंगे और क्वार्टरली बेसिस पर, और कंपनी के प्रॉफिट में कितनी जंप आई है उसके बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप कभी भी नाकारना नहीं, देखते रहना, समझते रहना। यहाँ पर हम कंपनी के इनकम की बात करें तो यहाँ पर 92,920 लाख से कंपनी की जो ईयरली बेसिस पर बात करें तो आपको बताना चाहूँगा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है। बट यहाँ पर जो परफॉर्मेंस पिछले साल था उतना परफॉर्मेंस इस साल नहीं है। यहाँ पर आप जरूर देखना दोस्तों, ईयरली बेसिस पर जो परफॉर्मेंस था कंपनी का पिछले साल, उतना अच्छा इस साल परफॉर्मेंस नहीं है। इस बात को याद रखना। अब इस कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसा किया है तो आपको कहूँगा देख लेना यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर। पिछले क्वार्टर में सितंबर सेकंड क्वार्टर में, और अभी जो थर्ड क्वार्टर आज अनाउंस हुए हैं आपको कहूँगा उस पर नज़र रखिए। यहाँ पर आपको नज़र आएगा
कि कंपनी के परफॉर्मेंस में बढ़िया ग्रोथ है। 14,623 लैक्स में जो कंपनी का इनकम था वो बढ़कर देख लेना यहाँ पर 36,333 यहाँ पर लैक्स में नजर आ रहा है। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छा है, बट ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि कंपनी कमाई किस तरह जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे नजर आएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पर कंपनी 2,600 लैक्स कमाती थी, तो यहाँ पर बढ़कर आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर आपको नजर आएगा 6,970 लैक्स कमा रही है। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी परफॉर्मेंस बढ़िया है कंपनी का प्रॉफिट में। और बढ़िया बात देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर 2,290 लैक्स में जो कंपनी कमाती थी वो बढ़कर देखेंगे 6,970 लैक्स में हो चुका है। तो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट आपको बढ़ते नजर आएगा क्वार्टरली बेसिस पर भी और ईयरली बेसिस पर भी। ये साफ साफ दिया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स का डिडक्शन होने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, ये देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, देखिए परफॉर्मेंस के बारे में। अब यहाँ पर शेयर चल रहा है 1,025 रुपये पर और इसका 50 का हाई देखेंगे तो आपको नजर आएगा 1,200 रुपये का, 1,220 का। तो इस पर नज़र इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि स्टॉक में अभी भी इंप्रूवमेंट के चांसेस अच्छे हैं। और परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं दोस्तों, यहाँ पर डिविडेंड देना स्टार्ट करेगी, उससे भी अच्छा मुझे लगता है कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस रहता है उसमें हमारा बेनिफिट बहुत अच्छा है बोलकर। हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें स्टॉक के तो उसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी नज़र आती है पिछले कुछ सालों में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्टॉक लिस्ट हुआ था कितने में, तो 2018 में मात्र यहाँ पर 30 रुपये पर, आज देखिए कहाँ पर है। तो इसमें यही बात आपको दोहराते रहता हूँ कि जब भी स्टॉक आपको गिरावट में दिख जाए, ऐसा नहीं कि अभी कल ही खरीदना बोलकर, यही तो गलती होती है। लोग आधा वीडियो देखकर चले जाते हैं, सुनते कुछ नहीं। मैं आपको हर वक्त कर रहा हूँ कि सुनिए दोस्तों, एक एक बात को सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसको क्या करना है और इसमें क्या रहना है या नहीं। तो मैं आपको हर वक्त कह रहा हूँ कि जब भी स्टॉक के बारे में बात होती है तो उसका वैल्यूएशन देखिए। अभी फिलहाल देखेंगे तो उसका वैल्यूएशन देख सकते हैं 4,317 का पी रेशियो चल रहा है। तो कितना महंगे वैल्यूएशन पर स्टॉक चल रहा है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, खाली हम शेयर का दाम और कंपनी का बिजनेस देखकर इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में बहुत ही कम रहेंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पर वैल्यूएशन कम होने के बाद आपको जैसा स्टॉक गिरावट मिले तब आप खरीदारी कर फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आप यहाँ पर अदानी ग्रीन के बारे में बहुत ही बड़े तरीके से अंडरस्टैंडिंग होते होंगे कि स्टॉक में आपको क्या करना है। और मैं आपको अभी फिलहाल इसलिए नहीं कह रहा दोस्तों कि एंट्री लेना है क्योंकि स्टॉक महंगा है। जिनके पास भी वो कम दाम से खरीद कर बैठे उनके लिए अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म की जर्नी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री लेना चाहेंगे उनके लिए थोड़ा रुक कर खरीदना सही रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू।